दिस इज योर युक्ता अग्रवाल मैम, ई सरल बायोलॉजी एजुकेटर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी को। पर उससे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग योर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आप आ गए हो 11th क्लास में और आप में से बहुतों का मन है डॉक्टर बनने का, ड्रीम है डॉक्टर बनने का। लेकिन जाहिर सी बात है मन में बहुत सारे डाउट्स भी है कि डॉक्टर बनने के लिए कैसे पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना होता है, क्या गाइडेंस चाहिए होती है। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूं। पर बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको मेरा एक ग्रैंड सल्यूट है, क्योंकि आपने एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन चूज किया है, डॉक्टर बनने का। डॉक्टर्स आर सेकंड गॉड। बेटा, डॉक्टर्स को दूसरे भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक ईश्वर जो हमारी ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी ने जिन्होंने उनको बनाया है, और एक दूसरे डॉक्टर्स जो इसको बचाने का काम करते हैं। तो वंस अगेन आप सभी को मेरा सल्यूट है, आप बहुत ही नोबल प्रोफेशन में अपना पैर जमा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने देखा बहुत बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनको बायो काफी इंटरेस्टिंग लगती है ना? सही बोल रही हो ना? जो कि बिल्कुल होती भी है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से लेकर के आपको शुरुआत कैसी करनी है। तो भाई अब आपने इसमें कदम रख ही लिया है तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे डॉक्टर्स के, डॉक्टर बनने के लिए, है ना? तो नीट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो एनटीए कंडक्ट करवाता है। और इस एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी तक तो आपने बेटा कॉमन बायोलॉजी को पूरा एक टर्म से पढ़ा है, लेकिन अब क्योंकि आप थोड़े से बड़े हो गए हो तो आपके बायो 2 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है बॉटनी और एक हो जाती है जूलॉजी। तो अब देखा जाए तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। नीट का एग्जाम में आपके 180 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? 180 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। अब मैं बता देती हूँ 180 क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं। तो भाई पर सब्जेक्ट 45 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। फिजिक्स से भी 45 क्वेश्चन देखे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन देखे जाएंगे, बॉटनी से भी 45 क्वेश्चंस देखे जाएंगे और जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है बेटा 4 मार्क्स का है, मतलब 720 मार्क्स का आपका नीट का पेपर होता है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। कितने घंटे का समय मिलने वाला है बेटा? 3 घंटे का समय आपको 720 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन करने को मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। क्लियर है? तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? ठीक है, इसीलिए बोलते बेटा आपको डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी लेना पड़ता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी को अब 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी। ईच सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और 180 क्वेश्चन इंटू 4 दैट इज 720 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है 3 घंटे के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा ये नीट का एग्जामिनेशन है, अब इसको एनटीए से आप कंडक्ट करवा रहे हैं। अब एनटीए कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, पहले तो बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडी, दूसरी गवर्नमेंट जैसे सीबीएसई भी कंडक्ट करवाता था, है ना, फिर दूसरी बॉडीज कंडक्ट करवाने लगे ना, बट नाउ एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है। विद टाइम जो नीट का एग्जाम है बेटा, इसको काफी बच्चे पसंद करने लगे, मतलब काफी बच्चों का सपना बढ़ गया है डॉक्टर बनने का। भाई नोबल प्रोफेशन भी है तो जाहिर सी बात है कि बढ़ गया है। तो क्योंकि अब इतना पसंदीदा एग्जाम हो गया है तो बेटा इसकी कट ऑफ भी काफी हाई जाने लगी है। ठीक है, तो भाई हमारे टाइम में तो बेटा 500 पर भी समझ लीजिए 500 पर भी एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, 520, 530। पर अब बेटा विद टाइम इसकी कट ऑफ काफी बढ़ गई है। तो डेफिनेट सी बात है कि कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। अब कंपटीशन काफी बढ़ गया तो यहाँ पर जो बेटा आपका ये जो एग्जाम क्रैक करने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहिए होता है। अब वो वाली बात नहीं रही आज मन करा तो पढ़ा,
नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा बेटा, यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का खेल है जो आपको डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा। इसको मैं बहुत डीपली समझाऊंगी, लेकिन आज एक बात को बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और इतनी ईमानदारी से देख रहे हो और इतने पैशनेट होकर देख रहे हो, तो भाई पैशन तो है तभी यहां तक पहुंचे हो। प्लस इसमें डिसिप्लिन बहुत मांगता है बेटा, प्लस कंसिस्टेंसी और रोज का रोज सेल्फ स्टडी प्लस लाइव क्लासेस का खेल है। अब कैसे मैं बताती हूँ, देखो भाई कंसिस्टेंसी का कैसा रोल है बेटा, यहां पर आपको रोज आपकी लाइव क्लासेस लगानी पड़ेगी, है ना, रोज का रोज, क्योंकि भाई कंपटीशन काफी टफ है और हम पे एक प्रेशर ना होना तो हमें भी पता है हम थोड़े से नालायक किस्म के बच्चे बन जाते, पर रोज का रोज पढ़ना होगा तो आपकी लाइव क्लासेस आपको रोज अटेंड करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। प्लस आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी में भी जो पढ़ा उसको रिवीजन करना पड़ेगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। और रिवीजन बेटा, ये तीन चीज अगर कंसिस्टेंटली हो गया, ध्यान से सुनना, ये तीन चीज अगर आने वाले 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स कंसिस्टेंटली हो गया तो मैं सच बता रही हूं बेटा, 2027 में आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, एम्स, जो सबका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। रिसेंटली ना मैं एम्स दिल्ली में गई, वहां पर जब मैंने एम्स के डॉक्टर्स को देखा, आई वॉज शूड, मतलब क्या ही पावर है बेटा डॉक्टर्स की, द वाइट ड्रीम कोट जो वो पहनते हैं, स्टेथोस्कोप, वो बैग टांग कर जाना, क्या ही फीलिंग आती है बेटा, मैं सच बता रही हूँ। एक बार को तो मेरा मन किया कि यार वापस से सब छोड़ छाड़ के स्टार्ट करती हूँ, पढ़ती हूँ, नीट क्रैक करती हूँ और डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाती हूँ। पर बिफोर दैट बेटा, हर चीज में टाइम बहुत मैटर करता है और ये आपका ब्यूटीफुल टाइम पीरियड है, आपका डोमिनेंट टाइम है कि 11-12 के साथ मेजॉरिटी बच्चे एम्स क्रैक करते हैं। तो यहां पर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का रोल है, रोज का रोज पढ़ो। तो मैं यही बता रही हूँ बिकॉज विद टाइम बहुत बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत बच्चे डॉक्टर बनना पसंद करने लगे हैं, तो टफ कंपटीशन हो गया है। तो इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए होती है, प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है। चेरी ऑन टॉप का खेल है बेटा। इनफैक्ट बेटा, इस जर्नी में ना टीचर्स और मेंटर्स का आपके लिए बहुत बड़ा रोल होता है। पता है क्या होता है, हम बच्चे है ना, हमने 10 दिन पढ़ाई करी, 11वें दिन हमने थोड़ा सा हम लैग हो गए या किसी भी कारणवश हमारा लिंक टूट गया, तो फिर हमें ना आलस आ जाते हैं, यार अगली क्लास भी छोड़ दें, फिर छोड़ दें, तो एक बैकलॉग बन जाता है। वो ही बैकलॉग से बेटा इसमें बचना है, क्योंकि नीट हार्ड नहीं है। नीट में सिर्फ, अगर आप मेरी बात आज गांठ में बांध लो, शायद मैं बहुत आसानी से बोल रही हूं, लेकिन ये लाइफ चेंजिंग चीज मैं आपको बता रही हूं कि अगर नीट में रोज का रोज पढ़ लो, रोज का रोज लाइव क्लासेस को कंटिन्यू पढ़ लो, रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस कर लो, तो आप नाम के आगे डॉक्टर लगाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कितनी बार बेटा क्या होता है, जैसे आप सब बहुत अच्छे से समझते हो, हम प्रॉपर टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पे, सर के ऊपर डंडा नहीं है किसी का, ठीक है। तो इसमें बेटा नीट को क्लियर करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, मेंटोरशिप चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल मुझे ऐसा लगता है कि नीट क्रैक करने में टीचर्स का होता है और उसी के साथ उससे भी ऊपर मेंटोर्स का होता है कि भाई क्यों नहीं पढ़ा, एक डंडा रहता है, क्यों नहीं पढ़ा, आज क्यों क्लास मिस करी, आज क्यों नहीं होमवर्क किया। तो ये जब चेक होगा, रेगुलर इंटरवल पर चेक होगा, तो हम लैग, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे और बैकलॉग का कीड़ा हमारे पास नहीं भटकेगा। देखो भाई, अभी तक हम 10th में पढ़े थे, इतना कोई लोड नहीं लेते थे, हम पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, लेकिन अब बेटा हम 11वीं में आ गए। और मैं तुम्हें एक बात भी क्लियर कर दूं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10th में तुम्हारे 80% आए, 90% आए कि 60% आए, ठीक है। यहां पर सिर्फ बेटा नीट में कंसिस्टेंसी का रोल है। रोज का रोज आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कहीं देखो क्या होता है ना, बहुत बार देखो मुझे काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करती हूँ कि काफ़ी बच्चे तो लैग इसलिए हो जाते हैं कि उनसे क्वेश्चन बना नहीं तो वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उनको प्रॉपर कोई गाइड करने के लिए नहीं है ना। यहाँ पर जो गाइडेंस है वो इट इज चेरी ऑन टॉप। इसीलिए बेटा यहाँ पर कंसिस्टेंट ही बच्चा वो रह पाता है जिसको कोई गाइडेंस समय टू समय मिलती रहती है। तो अगर आपने ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली 2 इयर्स के लिए कर ली, तो भाई आपके आगे, आपके नाम के आगे, पता है
डॉक्टर लग जाएगा। अब अपना आगे नाम लिख लेना, ठीक है। और इसीलिए आपके लिए ई सरल एक जबरदस्त कोर्स लेकर आया है, दैट इज अर्ली ब्रह्मोस कोर्स, जिसमें आपको 2 साल में बेटा पूरी 11th और 12th कंप्लीट करवाई जाएगी और 2027 में आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज यही कोर्स पहुंचाने वाला है। खास बात यह है कि बेटा इसमें आपको कोटा के टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, इसमें 1-on-1 इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपकी जैसी मर्जी हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, दोनों अवेलेबिलिटी है, बस पढ़ने वाला चाहिए, आपको पढ़ाने वाले मिल चुके हैं। तो यहाँ पर लाइव क्लास बेटा नॉर्मल लाइव क्लास नहीं होगी, यहाँ पर टीचर्स को आप देख पाओगे और आपको टीचर्स भी देख पाएंगे, 1-on-1 इंटरैक्शन मिलेगा, 5 लेयर डाउट मेंटरशिप मिलेगी, प्लस आपको पर्सनल मेंटर्स दिए जाएंगे, ऑफलाइन के लिए अलग ऑफलाइन मेंटर्स मिलेंगे, ऑनलाइन के लिए अलग ऑनलाइन मेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। 24/7 आप लोग डाउट पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो। तो इसमें आपको डेली इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, 1-on-1 इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी एंड कोटा का सबसे वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जिसको पढ़कर बहुत सारे बच्चे आज एम्स दिल्ली में बैठे हैं, एम्स पटना में बैठे हैं, सारे एम्स में बैठे हैं, वो मॉड्यूल आपको वो कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जिसको फॉलो करके आप अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज क्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको ई सरल गुरुकुल कोटा आपके लिए रेडी है। इसकी भी बैचेस शुरू हो रही है 20 मार्च और 1 अप्रैल को। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ, दोनों की क्लासेस 20 मार्च और 1 अप्रैल को शुरू हो रही है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन आकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब खासियत यह है कि बेटा ये सबसे मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज है, प्लस यहां पर ई सरल क्वालिटी पे विश्वास रखता है ऑलवेज ओवर क्वांटिटी। तो भाई लिमिटेड सीट्स है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, हर बच्चे, यहाँ पर कोई बैच सिस्टम नहीं है, एवरी स्टूडेंट हैज कैपेबिलिटी पोटेंशियल निखरने का। तो भाई जाओ, जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो और मिलते हैं, मिलकर फोड़ते हैं। कह रही हूं, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। आओ मिलकर फोड़ते हैं नीट और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू।